बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बता रही हूँ कि लहसुन को छीलना बहुत मुश्किल काम लगता है कि किस तरह छीला जाए, तो इतना आसान इसकी तरकीब है। तो आप लोग वीडियो मेरी लास्ट से देखिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। ये देखिए, सिर्फ 15 मिनट में मैंने इतने सारे लहसुन छील लिए, टाइम भी नहीं लगा था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये, जब भी आप लहसुन लें तो जो होता है ना, वो आप देसी लहसुन लें। हालांकि जो एक दूसरा आता है मोटा मोटा होता है, लेकिन क्या होता है उसमें टेस्ट नहीं होता, उसमें खुशबू नहीं होती। आप उसको 4-6 भी डाल दें तो वो बात नहीं है। जिसने इसमें आपसे 2 उसकी कली जो कहते हैं ना, 2 जौ भी डालेंगे तो बहुत खुशबू आ जाती है सालन में और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैंने लहसुन को पूरा ना एक एक जो होता है ना, कली जो होता है जो वो निकाल लिए और ऊपर से जो छोटे छोटे इसके छिलके होते हैं उसको रिमूव कर रही हूँ। अब इसको क्या करना है, ऐसा कौन सी तरीका है जिसकी वजह से इसके छिलके बहुत इजी उतर जाते हैं और ना परेशानी ना कोई टेंशन। अब ये देखिए मैंने क्या किया है, ये थोड़ा सा सरसों का तेल, मेरे पास सरसों का तेल होता है तो ये मैंने थोड़ा सा ले लिया और इसको मैं क्या करूँगी, अब इन पर अच्छी तरह मस लूँगी। अच्छी तरह इस पर रगड़ लिया खूब अच्छी तरह, ठीक है, ताकि हर लहसुन में, हर दाने पे, हर उस पर जौ पे ऑयल अच्छी तरह लग जाए। अब जब अच्छी तरह लग जाएगा तो मैं इसको रख दूँगी 1 से 2 दिन धूप में। अब धूप ऐसा है जैसे गैलरी में, अगर आपकी गैलरी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा हीट पहुंचा दें माइक्रोवेव में, हल्का सा सिर्फ तपिश पहुंचेगी, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये इतनी जल्दी छिल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी 10 से 12 मिनट में आपने इतना सारा लहसुन छील लिया। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक में तो मैं लहसुन डाल रही हूँ छिलावा, एक में तो इसका वो है लहसुन है, और ये दूसरी तरफ क्या है जिसमें मैं छिलके डाल रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ, असल में गर्मियाँ हैं तो अगर मैं इसके छिलके वैसे ही रख देती तो क्या होता, फ़ैन ऑन है पूरे घर में फैल जाते। तो आप भी जब लहसुन छीला करें तो ये कोशिश क्या करें, ये नहीं कि आप गर्मी फ़ैन ऑफ करो, भाई लहसुन छीला जा रहा है तो वो छिलके इसके इधर उधर उड़ रहे हैं, ऐसे नहीं करें। बल्कि आप लोग इसी तरह किसी बॉल में पानी ले लें और पानी में इसके छिलके डालते जाएँ, तो क्या होगा, ये आराम से छिल भी रहा है और इसकी जो ना उड़ भी नहीं रहे। कितनी जल्दी देखिए आराम से के रिमूव हो रहे हैं इसकी। देसी लहसुन, इसका टेस्ट अच्छा होता है, हाजमे वाला होता है, खुशबू अच्छी होती है। बल्कि अच्छा, मेरे पास तो इससे पहले पीसकर मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये मेरे पास अभी मैं वैसे ही लेकर आ गई थी और मैंने सोचा कि इसको भी मैं ऐसे करके, ये देखिए इसमें पानी है ना, बस। वरना जब आपने देखा होगा लहसुन को हम छीलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फैलावा हो जाता है। तो अभी अच्छा, देसी लहसुन जो है ये है। अच्छा, मैंने क्या किया था, अभी मेरे पास पेस्ट बना हुआ रखा हुआ है, 2-3 दिन पहले मैंने बनाया था, अब ये रखा हुआ था तो मैंने इसको इस तरह करके रख दूँगी। अभी किसी चीज़ में ऐसा होता है कि ताज़ा ताज़ा भगाड़ देना होता है तो उसकी काम आ जाता है, या फिर अभी जब मुझे नीड होगी, पेस्ट ख़त्म होने वाला होगा तो फिर मैं इसका पेस्ट बना दूँगी। तो ये है कि इस तरह का काम करने से आसानी भी हो जाती है और इसको आप फ्रीज़र में रख दीजिए आराम से, बहुत ही आराम से। और वैसे साबुत होता है तो वो भी मेरे पास एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि आपने देखा होगा जब पुलाव वगैरह बनाते हैं यखनी में हम लोग साबुत भी डालते हैं। अच्छा, ये है, इसमें मैं डाल रही हूँ, ये ज़िप-लॉक बैग है। इसी तरह की चीज़ें मैं इस तरह के बैग में डालती हूँ तो इससे मेरे लिए आसानी हो जाती है, नमी अंदर नहीं जाती। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम लोग लहसुन अदरक फ्रिज में रखते हैं, शॉबर में उन्होंने ऐसी बांध के रख देते हैं, तो उससे होता यह है कि दूसरी चीज़ों में भी इसकी स्मेल आती है। आप चाहें तो इसको फ्रीज़र के बगैर भी फ्रिज में यानी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ्रीज़र में रखें। तो ये बहुत इजी, बहुत रेसिपी है, बहुत अच्छी तरकीब है, बहुत अच्छी टिप है। तो आप भी इस तरह करिएगा। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आप तक मिलती है। ये देखिए ज़िप-लॉक है, या मैं फ्रिज में रख दूँगी, इससे कोई मसला नहीं है, चाहूँ तो फ्रीज़र में रख दो। अभी 1-2 और तरकीबें हैं कि किस तरह, मज़ीद दूसरी भी एक है तो मैं भी बताऊँगी नेक्स्ट टाइम जब मैं लहसुन छीलूँगी कि वो किस तरह छीलती हूँ, वो भी बहुत आसान है, झटपट हो जाता है। तो इसी तरह के लिए अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल है एनजी का किचन एंड व्लॉग, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिए। और हाँ, इस तरह की रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। ये सबसे ज़्यादा परेशानी होती है लहसुन छीलना, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत सारा याद करिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश शाद आबाद रखे, जहाँ भी हो खुश खुर्रम रहो। इंशाअल्लाह ताला फिर वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।